हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम जो कोर्स जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो एप्लीकेशन पे हमने कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, हम कुछ भी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसे थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करते हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं, तो उन चीज़ों में टाइम लगता है। तो उस वजह से मैं आपको 2 दिन तक वीडियो नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि जो नया कोर्स आ रहा है या जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज को हम बैक टेस्ट कर रहे थे पीछे जा जाके, कि रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से परफॉर्म किया। क्योंकि जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया गया है, इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला है आपकी तरफ से, कि आपको इसमें लगभग सभी चीज़ें नई देखने को मिली है, मार्केट को देखने का एक नज़रिया मिला है। तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना पसंद किया। फिलहाल हम मंडे को देखते हैं, मंडे के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट आपको कौन कौन से मौके दे सकता है, किस तरीके से मौके दे सकता है, और किस तरीके से एक बेहतरीन प्रॉफिट बन सकता है। 4 सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन चीजों पे ध्यान रखें। अब यहां पे आप देखेंगे, एक लाइन तो मैंने ये ड्रॉ कर रखी है, दूसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ कर रखी है। निचले वाला लाइन की बात करेंगे, 40,886 का लेवल है, जो कि 17 का डे लो भी है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी तरीके से काम करेगा। क्लोजिंग कहीं यहां पे है, और ये ऊपर का जो लेवल है 41,235 का है। अब यहां पे हमने क्या सिचुएशन देखी है, पहले हम डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिया, उस सिचुएशन पे आप क्या देखेंगे। जो चलो पहले मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहां पे आप देखेंगे, इस जोन में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मार्केट प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा था। और जो ये 42,000 था, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भले ही मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे दे, जब तक 42,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है। और यहां पे देखो, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो हमारे लिए 42,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम चाहते हैं कि मार्केट अपने फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो, तो हमारे लिए कंडीशन रहेगी कि मार्केट को 42,000 का ब्रेकआउट देना चाहिए। अब बात इतनी भी सिंपल नहीं है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, मार्केट इस रेंज में अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में भी फंसा था। नीचे देखेंगे आप सपोर्ट बना हुआ था, ऊपर देखेंगे आप रेजिस्टेंस बना हुआ था। सेम ही चीज आप यहां पे देख सकते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे यही जोन है जो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि हम ये भी चाहेंगे कि मार्केट इससे नीचे निकले, अगर हम एक नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं। क्योंकि नीचे की तरफ हम डिस्कशन करते थे 41,000 के लेवल का, लेकिन वहां पे भी हम एक कंडीशन रखेंगे कि मार्केट इसे ब्रेक करे 40,800 को, तभी हम एक लॉन्ग साइड एक नेगेटिव सिनेरियो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। उसके बाद एक हल्की सी रुकावट हमारी इस जोन में बनेगी, जो कि है 40,400 वाला जोन। सिचुएशन है, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब मार्केट इसके आसपास जाएगा। बेफिक्र रहिए, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये चीजें दिखाना चाहता था। वापस हम वहीं पे आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये चीजें हमने कहां पे देखी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने ये सारी चीजें देखी। वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिला, इस सिचुएशन पे आप देखेंगे हमारे लिए कंडीशन रहेगी कि 41,235 का मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, तभी आप एक पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। कंडीशन इसमें क्या रहेगी, इसमें पहली जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो यहीं पे बनेगा। आपको ये देखा मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 41,400 को। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर मार्केट डे हाई को आपको दिखाई देगा, जो 17 का डे हाई है, और साथ ही साथ जो ये 16 का डे लो है, ये एक ही जोन में है। तो ये जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। ये सिनेरियो आपको समझ में है। सबसे ज्यादा खास मौका आपको कहां पे मिल सकता है,
अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, अभी हम फ्लैट ओपन होने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए पहली कंडीशन जो 17 का डे क्लोज है, यानी कि ये वाला जोन है, मार्केट इससे नीचे चलना चाहिए, तो आपको एक स्कैल्पिंग का एक आप कह सकते हैं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, क्योंकि इस सिचुएशन में मार्केट के लिए टारगेट हो जाएगा सीधा सीधा 17 का डे लो, यानी कि 40,886। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया 40,886, तो यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें हमने यहां पे डिटेल में डिस्कस की हुई है। ये सिचुएशन आपको यहां पे समझ में आ रही है। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, अगर मार्केट इससे भी नीचे चलना शुरू हो गया, यहां पे मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं, मैं इसे थोड़ा सा यहां पे कर लेता हूं। ओके, इस कंडीशन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मार्केट मैंने आपको बताया वन डे के टाइम फ्रेम पे 40,800, बस यही खास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मार्केट के लिए एक हल्की सी रुकावट कहां पे बन सकती है, थोड़ा सा इसे और एडवांस चलते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, तो पहली कंडीशन हमने क्या रखी थी कि मार्केट डे क्लोज से नीचे चले, और टारगेट मैंने आपको बताया था डे लो का, प्रीवियस डे लो का। लेकिन यहां पे एक हल्की रुकावट हमारे लिए 41,000 कर सकता है। तो ज्यादा बेहतर समझदारी तो इसमें है कि जैसे ही डे क्लोज से नीचे मार्केट चलना शुरू हो जाता है, तो आप पहला टारगेट इसे ही लेके चले 41,000 को। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, तो आपके लिए डे लो, प्रीवियस डे लो, आपका टारगेट रहेगा 17 का डे लो। लेकिन अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है, तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। उस सिचुएशन में आपका टारगेट रहेगा 40,800। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट कई बार पहले यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। यहां पे क्या प्राइस, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना चाहिए कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। समझ में आई यहां तक सिचुएशन। अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि 41,235 से ऊपर मिलनी चाहिए। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होनी है, तो सिंपल सा एक तरीका होता है, रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करनी शुरू कर दो। क्योंकि मायने ये बात रखती है कि गैप अप ओपनिंग आपको कहां पे मिल रही है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जोन के नजदीक मिल रही है, तो क्या वहां पे बाइंग करने के लिए समझदारी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। वहां पे हम ये देखते हैं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम मिल जाए, तो हमारे लिए एक फैक्टर तो काम करेगा, रेजिस्टेंस जोन है, दूसरा फैक्टर काम करेगा वहां पे बियरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यानी कि कोई बियरिश कैंडलिस्टिक सेटअप मिल जाए, या फिर कोई बियरिश चार्ट पैटर्न मिल जाए, या बियरिश कैंडल वहां पे नजर आ जाए, तो तुरंत ही हमें सेलिंग पोजीशन बनाने में मौका मिल सकता है, और हमारे टारगेट अगले सपोर्ट हो जाएंगे। समझ में? मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग मिल गई, हमें पता है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने पहले भी यहां पे रेजिस्टेंस की तरह फेस किया है। यहां पे अगर बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो उस सिचुएशन पे हमारा पहला टारगेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 41,235। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, तो ये डे क्लोजिंग आपका दूसरा टारगेट बन जाएगा। सिनेरियो समझ में आया? अब मान लो मार्केट कहीं यहां पे ओपन हो रहा है 41,400 के अराउंड, हमें पता है मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे, जितनी दूर जाता जाएगा उतनी ही आप बाइंग को अवॉइड करते चले जाओगे। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भले ही हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, प्लस ऊपर से मार्केट आपको बुलिश दिखाई देगा। तो यानी कि एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है, और फिर बुलिश दिखाई दे रहा है। ज्यादा बेहतर तब होता है कि अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देके कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ जाए, तो आपको एक सेलिंग की बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट गैप को फिल करे। सिचुएशन समझ में आई? तो जितनी दूर जाता जाएगा उतनी ही बाइंग को अवॉइड करनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढनी है। लेकिन अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाके, मान लो एक ये रेजिस्टेंस जोन है, यहीं पे गैप अप ओपनिंग होगी, काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, और मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाता है, तो फिर
हमें इस पे फोकस नहीं करना कि भाई बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, फिर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर चुका है, फिर जिधर भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो बाइंग कर लेंगे, अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो सेलिंग कर लेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी। एक और चीज, कई बार जब मार्केट ट्रेंड के अपोजिट चलता है तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, या फिर हमारे ट्रेंड की डायरेक्शन में है लेकिन हमें सिचुएशन अपने फेवर में नहीं नहीं नजर आती। फेवर में नजर न आने का मतलब यह होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कि मार्केट आपको कह रहा है कि बाइंग कर लो, लेकिन आपको सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि बड़ी गैप अप ओपनिंग फिर पॉजिटिव या कुछ टाइम स्पेंड। तो समझदारी इसमें होती है, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो पूरी क्वांटिटी नहीं, हाफ क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करनी होती है। तो गैप अप का आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। जितनी दूर ज्यादा ऊपर ऊपर ओपन होगा तो वहां से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे और या फिर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। अब मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? एक तो हो गया 41,000, ठीक है, और एक हो गया 17 का डे लो, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्कशन सुनो, अगर मार्केट 41,000 से ऊपर ओपन हो रहा है लेकिन डे क्लोजिंग से नीचे ओपन हो रहा है, तो यहां पे ना तो आपको बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है। या तो मार्केट 41,000 का ब्रेकडाउन दे दे तो आप सेलिंग कर सकते हैं, डे लो तक आपका टारगेट रहेगा। अगर डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। समझ में आएगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन होकर बुलिश हो गया तो जब तक मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक बाइंग के बारे में मत सोचना। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। पहला टारगेट ये वाले जोन में रहेगा, यानी कि 41,300 के अराउंड। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला फिर टारगेट ये रहेगा 41,400। फिर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो यानी कि जो 17 का डे हाई है ये आपके लिए टारगेट बन जाएगा। ये सिनेरियो समझ में आया। अब दूसरा सिनेरियो समझो, अगर मार्केट 41,000 पे ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये कौन सा लेवल हो गया? 41,000, और ये क्या हो गया? 17 का डे लो, ठीक है। अगर मार्केट 41,000 पे ही गैप डाउन ओपन हो गया तो यहां से बाइंग साइड भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सेलिंग साइड भी। अगर बुलिश कैंडल दिखाई दी तो डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये आपके लिए दूसरा टारगेट। सिचुएशन समझ में आई। लेकिन अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी तो डे लो तक आपका पहला टारगेट, यानी कि 41,000 पे आप खास नजर रखेंगे। और अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर से प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिव हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो समझो, ये क्या होगा? 41,000 का लेवल होगा। अगर मार्केट 41,000 से नीचे ओपन हो रहा है तो यहां पे भी ना तो बाइंग करना ना सेलिंग करना, या तो मार्केट 41,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर आए तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, बाइंग करेंगे और डे क्लोज तक पहला टारगेट, फिर ऊपर की तरफ। ये टारगेट्स आपको पता ही है। अब यहां पे समझो, एक तो बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, प्लस अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो क्या हमें सेलिंग कर लेनी चाहिए? भाई अगर 17 के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, क्योंकि मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर जितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो ट्रेड को अवॉइड कर दो, उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना। लेकिन यहां पे ट्रेड बन सकती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिल सकती है। रीजन यहां पे एक लॉजिक है, क्योंकि अगर मार्केट 41,000 का ब्रेकडाउन दे रहा है, एक राउंड लेवल काफी नजदीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे खासे नजर आ जाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर। तो अगर जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा 17 के डे लो का, तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ से एक्टिव हो जाएगी। आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बना सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई दोस्तों? लाइक टारगेट है 5,000 का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अभी मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर आप यहां तक आ गए हो वीडियो को देखते देखते, एक लाइक तो बनता है। लाइक टारगेट को पूरी करने में मदद करो। 5,000 लाइक टारगेट रहने वाला है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,253, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 41,425, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों यहाँ पे हमें जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,535 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,999, ये मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 41,000, जो कि आपको बता दिया है कि पहला सपोर्ट आपके लिए यही होने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 40,861, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,641 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।